ए से होगी असेंबली। अब असेंबली का मतलब होती है सभा, और सभा का मतलब ये हुआ क्योंकि हम पंचायत पढ़ रहे हैं तो ये पंचायत के ही बारे में बात करेगा। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए क्योंकि हम पंचायत ही पढ़ रहे हैं तो सब क्लोज जो ए होगा वो सबसे पहले पंचायत के बारे में बात करेगा, तो ये तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा। इसके अलावा जो आपकी बात आएगी सब क्लोज बी की, 243 सब क्लोज बी, ये कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत। अब पंचायत तो बन गई हमारी, अब पंचायत को चलाने के लिए जो उसका कानून नियम होगा, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो होता है पंचायत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ असेंबली। बी से कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ असेंबली, यानी ए और बी तो आप इजीली याद कर सकते हो। बारी आती है सी से लेकर के ओ तक को आप किस तरीके से याद करोगे, जहां पर सी का मतलब होगा कंपोजिशंस ऑफ पंचायत। अब कंपोजिशन का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत का जो हमारी संरचना है वो किस टाइप की है, पंचायत कितने भागों में विभाजित है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये हमारी सब क्लोज सी बात करता है। उसके अलावा आप अब देखोगे कि डी से होते हैं वैसे दलित। हमने जो अपनी न्यूमोनिक बनाई है वो डी फॉर दलित बनाई है। अब दलित क्या होता है, दलित को भी रिजर्वेशन चाहिए होता है, और यहाँ पर लेकिन रिजर्वेशन पर्टिकुलरली वुमेन के बारे में बात की गई है कि वुमेन को एस सी की कैटेगरी में क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है 1/2 के रेशो में, 1/2 के रेशो में दिया गया है। इसके अलावा अब आप देखोगे कि ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5 में भी ई लास्ट में मौजूद है, और E4 ई की जो प्लेसिंग नंबर होती है वो भी 5 ही होती है। तो अब अगर हमें ई से 5 पता चल गया है तो 5 का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये है टर्म ऑफ पीरियड, यानी कि जो पंचायत है उसकी जो टर्म पीरियड होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एफ पर। अब एफ का क्या सीन है, एफ में होगा ये, एफ का मतलब होता है फेल। हमने जो यहाँ पे न्यूमोनिक बनाई है वो बनाई है हमने फेल। अब फेल का मतलब यहाँ पर हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आप पंचायत के मेंबर बनने जा रहे हैं उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मिनिमम एज बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बनाई गई है 21 ईयर्स ओल्ड, यानी जब आप 21 वर्ष के होगे तो आप पंचायत का जो ये वोट है, इलेक्शन है, वो लड़ सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सब क्लोज की जो होगी जी फॉर हमने जो न्यूमोनिक बनाया है वो होगा हमारा गोली, जी से गोली। अब गोली को खा करके हमें ओब्वियसली पावर ही आती है, हमें कमजोरी तो होती नहीं है, और पावर है तो ये पावर ऑफ पंचायत के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, पावर ऑफ पंचायत के बारे में। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सब क्लोज की जो होगा एच फॉर होता है हाउस, एच फॉर हाउस या होम, हाउस टैक्स। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 243 सब क्लोज एच में हम पंचायत के हाउस टैक्स के बारे में, हाउस टैक्स यहाँ पर तो हाउस टैक्स है बट यहाँ पे हाउस टैक्स की बात ना होके पंचायत में जितनी भी कंडीशंस पर जो टैक्स लगाए जाएंगे यहाँ पर उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है सब क्लोज एच में। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आई, 243 सब क्लोज आई का मतलब होता है इनकम। अब यहाँ पे इनकम ये होगी कि पंचायत के जितने भी मेंबर होंगे, पंचायत के जितने भी मेंबर होंगे उन मेंबर की इनकम के बारे में ये बात करेगा। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं अपने सब क्लोज जे पर, आई के बाद अपना सब क्लोज जे पर। अब जे में क्या बताया गया है, जे फॉर क्या होगा आपका ऑडिट होगा, ऑडिट। और जे को आप ऐसे याद रख सकते हो जे फॉर जोकर। अब जे फॉर जोकर भी है और ऑडिट का मतलब है यहाँ पे ए। अब जोकर भी अपने जो जब सर्कस में होता है तो अपने कर्तव्य दिखाता है ना, और वहां पर वही मेन लीड निभाता है। और क्योंकि हम यहाँ पे पंचायत पढ़ रहे हैं तो पंचायत में जो मेन लीड है, मेन लीड यह है कि वहां के लीडर्स मेंबर्स जो काम करते हैं पंचायत के लिए, है ना, रूल एंड रेगुलेशन के साथ में, तो यहाँ पे ऑडिट ब्यौरा, यानी कि जितना भी पैसे का लेखा जोखा होगा, जो भी सारी चीजें होंगी वो हमारे ऑडिट के अंदर आ जाएंगी। और के से होगा इलेक्शन। अब इलेक्शन में ये जो सी है, सी से के की भी साउंड आती है और सी से सा की भी साउंड आती है। तो आप ये समझ सकते हो ये जो के है इलेक्शन, तो यानी के से ये सी की इलेक्शन में के की साउंड आ रही है।
तो इस तरीके से आप क्या समझ जाओगे कि 243 सब क्लोज जो के बात करेगा वो इलेक्शन की बात करेगा। मे भी हो सकता है आपको 243 ए से लेकर 243 के तक में आपको 2-3 चीजें परेशान करेगी, लेकिन जब आप इसे 2 या 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे और अपने हाथ से अपने नोट्स की जो भी नोटबुक होगी उसमें राइट डाउन करोगे तो आपको इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वीडियोस जो भी मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बनाती हूँ उसको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।